चले बच्चों देखो, फिर कंटिन्यू, कंसंट्रेट। यहाँ आ जाओ। अनसॉल्व पेपर लिखा है, आपकी बार मैंने दूसरा फोटो बना लिया है। ये देखो, ये अच्छा लग रहा है भाई, अच्छा दिखना चाहिए। यहाँ जूम कर दो पूरा। तुम लोग कभी कोई, हाँ केवल यही दिखे और थोड़ा मैं दिखूँ चलेगा, केवल ये दिखना चाहिए। अब देखो, अब यहाँ आपको टिक नहीं है, नाला के भी टिक कर दिया है, दूसरों भी टिक कर दिया है। चले क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ देखो, ए आ जाओ। अब मैं इसको खूब बड़ा कर दूं अगर, तो क्वेश्चन आपको दिखने लगे। चले पहले एक बार हम क्वेश्चन को बना लेते। ए है, ए क्वेश्चन यहाँ कर दिया। हाँ चौथा आ गया, अच्छा सॉरी ए है। चले पढ़े, पढ़ रहा हूँ, पहले क्वेश्चन पढ़ दूँ फिर उसको जब लिखता हूँ नाला बड़ा छोटा हो जाता है। चले ध्यान से देखो, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। अब देखो, इसमें ऑप्शन 50-50 है और इसमें ऑप्शन 10-10 है। अब ये थोड़ा किताब में मुझे डाउट है क्वेश्चन में, क्योंकि 10 सेंटीमीटर की दूरी से पहले इंसान को दिखता ही नहीं है। मिनिमम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अब अनसॉल्व पेपर में अच्छा उत्तल लेंस तो होगा, उत्तल लेंस चलेगा, लेकिन 10 सेंटीमीटर नहीं। मेरे हिसाब से अगर उत्तल लेंस सही करना है तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है भाई, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर पढ़े हम लोग, अब जल्दी काम कर रहे हैं। मानव नेत्र में जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। ऑप्शन नंबर 1 कार्निया, दूसरा है परिचारिका, तीसरा है पुतली, दृष्टिपटल। अब दृष्टिपटल को क्या बोलते हैं? हाँ भाई, रेटिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेटिना बोला करते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन डी सही है, आपको पहले से जानकारी है। मानव नेत्र। एक क्वेश्चन नेक्स्ट आता है बच्चों, बहुत अच्छा प्रश्न है। कल मैं इसको सॉल्व कर रहा था, लेकिन यहाँ भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, कम समय है। 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई, मतलब इसकी लंबाई तथा व्यास समान है। मतलब 2 तार हमारे पास है, मान लीजिए एक तार यहाँ है, एक तार हमारे पास है, दोनों तारों की लंबाइयाँ समान है, डायमीटर भी समान आपका है। इसलिए पहले को श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजन करना है। यानी पहले R = R1 + R2 में और दूसरा 1/R = 1/R1 + 1/R2 में। दोनों की वैल्यू रख लेना है और करें जोड़ने के बाद इनका अनुपात क्या होगा। इसे आप केवल अभी याद कर लें, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए आप। क्वेश्चन नंबर 5, 6 में क्या लिखा है? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कहते हैं। देखो मैं आपको समझा दे रहा हूं, मैं अभी ए को छोड़ देता हूं। मेरा मन था इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए, लेकिन गलती है। क्या गलती? ए नहीं पूछा है विद्युत धारा किससे मापा जाता है, मतलब किसमें मापा। एमीटर जो होता है विद्युत धारा को एम्पियर में मापता है, और ए वाली जो वैल्यू होती है गैलोनमीटर। गैलोनोमीटर जो होता है बच्चों, वो वोल्ट मीटर मापता है, मतलब कि विभवांतर को मापता है वोल्ट मीटर में। इसका मतलब ऑप्शन बी गलत हो जाएगा और ऑप्शन सी जो डाउट में था वो भी गलत हो जाएगा। मोटर तो विद्युत मोटर को बिजली को किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो है ये डायनेमो है। डायनेमो इसमें सही होगा। विद्युत धारा उत्पन्न कहाँ से होता है? डायनेमो होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। बात समझ में आई? मैंने आपको ये नहीं बताया कि ऑप्शन नंबर ए सही है, मैंने आपको ये बताया कि चारों ऑप्शन कैसे सही है कैसे गलत है। कटता है कि सही है? कट जाता है ना। इसका मतलब आप ये जान पाए, ऐसे अगर आपने पढ़ाई किया 7 मॉडल पेपर, आप बहुत विद्वान बन जाएंगे। चारों ऑप्शन क्लियर हो जाएगा और इसीलिए आप 20 में 20 पा सकते हैं। आगे चले हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब भाई यहाँ आ जाए, क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। यहाँ आ जाओ। अब यहाँ भी तुम्हारा दिमाग काम करेगा। निम्नलिखित में से कौन सी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? भाई चुंबकीय क्षेत्र जब पढ़ते होंगे आपको बता देता हूँ, तार के लंबवत भी गलत है। यहाँ लिखा है तार के समांतर, लंबवत समांतर दोनों गलत है। आपका त्रिज्यीय से कोई मतलब नहीं है। एक वर्ड इसमें आया है संकेंद्री। कौन आया भाई? संकेंद्री आया है बच्चों। इसका मतलब है संकेंद्री वाला ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं आगे। यहाँ देखिए ध्यान से, कोई ऑप्शन नंबर आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। एक बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है।
अब आप कॉपी निकाल लीजिए, आप सभी लोग जो हमारे देख रहे होंगे हमारे वीडियो को, वो कॉपी निकाल लें, आपकी ज़रूरत की चीज़ है। अब मैं यहाँ इस क्वेश्चन को कैसे करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुनना। सारे बच्चे सुने पहले तब कॉपी में लिखें। यहाँ आपको दिमाग में रखना है बच्चों, पूछा हमको लाल लिटमस को नीला कर देता है। हमारे पास दो लोग हैं, देखो मैं अभी ऑप्शन पे नहीं चल रहा हूँ। हमारे पास एक कौन है, अम्ल है, एक हमारे पास कौन है भाई, अम्ल है। मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ, पतला लिखेगा ये। अब बच्चों इसका मतलब अम्ल, एक होता हमारे पास अम्ल, एक होता हमारे पास क्षार। ध्यान से सुनना, इसका मतलब जो होता है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। क्षार का ही काम है लाल लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है बच्चों, नीला करता है। मैं बता लेकिन तुम भूल जाओगे। और अम्ल क्या करता है, नीला लिटमस पेपर को, लिटमस लिख देता हूं समझ लेना, क्या कर देता है बच्चों, लाल कर देता है। अब आप कहें गुरुजी तो मुझे पहले से पता, कुछ नहीं पता था, आप कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। जानते हैं लाल, और जानते हैं कि नीला वाला लिटमस पेपर लाल कर देता है, ये भी जानते हैं आप। लाल लिटमस पेपर नीला कर, ये भी जानते हैं आप, लेकिन क्लियर नहीं रहता है। मैंने लॉजिक लगाया, बच्चों ने मुझसे पूछा गुरुजी हम याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। हमने कहा हम बताते, कैसे याद करोगे, बड़ा पसंद आएगा आपको। यहाँ मैंने कहा एक काम कर दो यार, यहाँ कहाँ गया नीला, एक याद करा दे रहा हूँ, अम्ल वाला मैं याद करा दे रहा हूँ आपको। अब अम्ल होता है खट्टा, अम्ल क्या होता है, सुनना ध्यान से, क्या लॉजिक लगाया, अब तुम जीवन भर याद करोगे। अम्ल होता है खट्टा। अब मैं कहा ओ हो, कहाँ गया भाई, हाँ ये नीला है। इसका मतलब नीला होता है एक अंगूर। अंगूर आप देखे हैं, नीला वाला अंगूर देखेंगे नहीं, हमेशा व्हाइट वाला देखते हैं। अंगूर कहते हैं ना, अंगूर खट्टे होते हैं, और कहते हैं कुछ ना नीला वाला अंगूर खट्टा होता है, कुछ लोग बताते हैं, मुझे तो खाया नहीं भाई, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ अंगूर क्या होता है, खट्टा। एक का मतलब अम्ल कैसा होता है, खट्टा। नीला कौन होता है, अंगूर, और अम्ल क्या होता है, खट्टा। मतलब अगर अंगूर हम खाएंगे तो हमारा खून कैसे होगा, लाल होगा। खून कैसे बनेगा, फिर लॉजिक बताएं। देखो नीला कौन होता है, अंगूर कैसा होता है, खट्टा, और जब खाएंगे तो क्या बनेगा, खून, और किस कलर होता है, लाल। अम्ल वाला याद कर लिए, नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है, नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है, नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है, नीले लिटमस पेपर को। तो नीला कौन होता है, अंगूर। तो अंगूर कैसा होता है, अम्ल जैसा, और क्या बना देता, खून को लाल। अब क्वेश्चन क्या कहा, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, तो भैया कौन आ गया, क्षार आ गया। अब क्लियर हो गया कि इसका मतलब है, नालायक बहुत चालाक है, क्षार नहीं पूछा हमसे, ये तो बहुत दिमाग से काम कर लिया। कहा कि क्षार के बारे में आप नहीं लिखेंगे, तक कि बच्चा जानता है जिसका पीएच मान पूछा जा रहा है, पीएच मान, और बच्चों अगर अम्ल होगा तो 7 से कम, अगर क्षार 7 से अधिक, तो बच्चों ऑप्शन नंबर अधिक क्षार कौन होगा, हाँ आपका कौन हो जाएगा भाई, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रहेगा, कॉपी में लिख लो कहीं आप लोग, ये पूरी कहानी लिख लो कॉपी में। थोड़ा रोक दो इसको, लिख कहाँ से होता है यार, यहाँ से हीरोज होता है, अच्छा इससे जो होता है आगे कहाँ, ये वाला हाँ होता है, होता है हाँ ये वाला। अरे वाह, अरे गुड, तूने कमाल कर दिया। हाँ यार हो गया यार, यहू मिटता है, नहीं मिटेगा ये। हाँ अब चले हम लोग, अब यहाँ भी सीख गए, इसको भूल गया था मैं भी ये सीख गया। वाह गुड, सब कुछ इसी में है, मैं जानता नहीं कुछ। चले आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 ऑन कर दो भाई। हाँ ठीक है, फिर अब आ गया जिंक चूड़। यहाँ अगर मैं क्लिक कर दूंगा ना, इसको हटा दूंगा तो लिखना शुरू हो जाएगा। ए, जिंक चूड़ तनु सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है, सुनना ध्यान से। अब मैं थोड़ा सी गलती कर दिया थी, पढ़ा रहा था, आज हम गलती नहीं करेंगे। क्यों, अब मैं यहाँ लिखूंगा जिंक,
जिंक का चूर्ण मतलब जेडन, इसको तुम लिख लेना, जहां जो लिख लिया करो खट से, कहा ना पढ़े। जिंक किसके साथ कराएंगे रिएक्शन? H2SO4 गिब्स। बच्चों जो जेडन है वो सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया कर लेगा, यानी बन जाएगा ZnSO4, ZnSO4। बचेगा कौन? केवल H2। ये मैंने बहुत नॉर्मल रिएक्शन बता लिया। अब हमसे पूछा है, अब जो बच्चा नए रिएक्शन जानेगा केमिस्ट्री में वो सवाल गलत करेगा, रट नहीं पाओगे, अगले साल ये नहीं आएगा, अगले साल ये नहीं आएगा। ये तो पैटर्न सिखा रहा हूं, क्वेश्चन ऐसा बनता है, बन के आया था। अब तुम लोग और तैयार कर लो, जितने रिएक्शन होंगे कुछ भी पूछ सकता है आपसे, समझे? हाँ। अब यहाँ क्या है, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया कराएंगे, ZnSO4 बनेगा। लेकिन हाइड्रोजन गैस ऑप्शन में डी सही है। एकदम संतुष्ट? समझ में आया? सीधा आपको आया नहीं आया? हाँ आया, ठीक है। अब चलो आ जाओ नेक्स्ट पर, फिर मिटा दो यार। गजब कैसे मिटाया था ये, यूं मिटा दिया। अब जो बच्चा कहे गुरुजी बहुत जल्दी मिटा देते हैं, मैं वहाँ भाग जाऊँ फिर इसको आ जाएगा। अब अच्छा लग रहा है मुझे बड़ा बढ़िया लग रहा है। अब एल्काइन। अब चलो सबसे खतरनाक, पढ़ाते समय खूब इंपॉर्टेंट हम लोग जान लेते हैं। आ जाओ यहाँ पर यू पर। अब देखो, अब हम ऐसे क्लिक करेंगे, जो पहला ऑप्शन है CnH2n, मैं लिख देता हूँ बच्चों, ये फार्मूला होता है एल्कीन का। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत। हमसे पूछा है किसका? एल्काइन का। दूसरा फार्मूला ये बच्चों होता है आपका किसका? एल्केन एथेन मेथेन। ये भी तो गलत यार। -2 वाला सही है, और डी वाले से कोई चर्चा नहीं करना, वो +4 कर दिया है और दिख भी नहीं रहा है आपको, तो कोई जरूरत उसकी है। तो आपको ऑप्शन नंबर सी सही है। समझ में आया? अभी कॉपी में तीनों लिख लेना। गुरुजी इसके आगे लिख लो एल्कीन पहला का, दूसरा का एल्केन, तीसरा का एल्काइन, यही वाला आपका सही है। क्लियर? समझ में आया? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों देखो क्या है, 11 में देखो क्या लिखा है। ये बहुत अच्छी चीज है 11 में, एल्डिहाइड का प्रतीक। ये बच्चों कॉपी में लिख लेना, ये वाला तो एल्कोहल का है, ये तो सही नहीं होगा, इसको गलत हो गया। चलो दूसरा अभी हम बात नहीं करेंगे। तीसरा वाला जो लिखा है कीटोन है, इनअलाइक कीटोन है, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अभी कोई बच्ची पूछ रही थी हमसे क्वेश्चन, डी वाले में C डबल ऑक्सीजन ओ है, इसका मतलब C डबल OH है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है बच्चों। डी कार्बोक्सिलिक एसिड, C कीटोन, पहला वाला अल्कोहल। तो हमसे नालायक पूछा का है एल्डिहाइड। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बी फॉर बोलो, बी फॉर बोलो। कौन सा आंसर सही? बी। समझ में आया? अच्छा लग रहा है ना? इस तरह पढ़ाया जाता है। ऐसा कोई पढ़ाया? ऐसा कोई पढ़ाया नहीं? हाँ आए चले हम लोग नेक्स्ट। थोड़ी तारीफ वारीफ कर दिया करो, गुड। हाँ चले, अब हम लोग फिर मिटा नहीं पाते यार। चले इसको लिखा रहे हैं तो बच्चे काम कर लेंगे, अपना वीडियो देखेंगे। तो यहाँ आ जाओ। हाँ तो पानी लाया ना, बहुत प्यास लगती है यार, है? हाँ यार चलो अगले में सोचते रहो, बताना मत किसी से। तीसरे में टिक कर लिए। चले बहुत प्यास लगती है यार। यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 12। अब ऐसे बच्चों घर पे आकर पढ़ना कि गुरुजी चारों ऑप्शन पे ध्यान देते हैं, तब तुम बहुत विद्वान बन जाओगे। तो 20 में बहुत नॉलेज हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत हुआ, अगर 20 क्वेश्चन आपने टिक कर लिया साइंस में ना, तो बच्चा 70 नंबर में तो का 30 स्कूल देता है फ्री वाला, 20 तू बना ला तुक्का मार के समझ के, 30 20 50% तो इतना जल्दी बनता है। और जो तुम साल भर पढ़े हो 20-25 नंबर और लाना, 80% पार हो जाओगे। जो टॉपर बच्चे हैं मेहनत कर लें 90+ हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट उन्हें स्कॉलरशिप देती है 90+ वालों का। 10th में बना सकते हो, लेकिन इंटर में नहीं बना पाओगे। तो यहीं आप परचम लहरा दो एक बार पूरे जिला में कि मैं भी हूँ कुछ, मेरे पास भी ताकत है, देखो मैंने हिला दिया पूरे बोर्ड को। तो अच्छा लगता है, यहाँ बना सकते हो। अनसॉल्व पेपर एक रास्ता है, लास्ट में अनसॉल्व पेपर 7 इसमें है, 7 अगले में है,
5 इसमें करो, 3 उसमें करो, 2 उसमें करो, 25, 24, 30 ऐसे करो। कभी 25 के क्वेश्चन जल्दी रिपीट नहीं करता है, 24 वाला करेगा। आता है 10%, 20%, A to Z नहीं देंगे, समझा? हाँ, आगे चला। चलो यहाँ आया, निम्न में से कौन सी धातु, ये चैप्टर धातु धातु का है, चैप्टर को पढ़ लो। अब देखो तुम धातु में क्वेश्चन कैसे बनाया, धातु अम्लों में से क्या लिखा भाई, यहाँ लिखा है हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। भाई इसको रट लेना, ये आपका Mg और Zn है, पावरफुल होता है। चले हम लोग नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, फिर खतरनाक। हाँ ये वाला ना, हाँ ये आपको रिएक्शन किताबें ढूंढ करके आप धातु में जाइए, वहाँ ये ट्रांसफर करता, मतलब जैसे Zn आया था SO4 आया था, अभी आया नहीं था। अब देखो वही कहानी बनती है, अम्लों में से हाइड्रोजन को विस्थापित, ये वही रिएक्शन Zn को विस्थापित, Zn ने किसको विस्थापित कर दिया, SO4, मतलब कि हाइड्रोजन के पास में था। अरे भाई अगर हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, किसके पास पावर था, Zn के पास था। आया कहता हट चल यहाँ हटो इसको, सल्फर को हटाया, हाँ फोन आ गया, कट गया होगा फिर वो, इन नालायक